हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 7 का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो कुछ पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक। उनके बाद यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ये सब हमें दिया गया है कि 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टाग्राम जो होता है 10 डेकाग्राम के बराबर, 1 डेकाग्राम जो होता है 10 ग्राम के बराबर होता है, 1 डेसी हमारा 10 सेंटीग्राम के बराबर और 1 सेंटीग्राम 10 मिलीग्राम के बराबर। ये थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना है, ठीक। इधर आगे हमारा कहीं पे भी यूज हो सकता है, तो थोड़ा सा उस सबको याद रखना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक जो अभ्यास का प्रश्न है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन है कि अब आप बताइए कि 3 केजी वाली बालू की पोटली बनाने के लिए कौन कौन से बाट का उपयोग करेंगे। यानी हम लोगों को अगर यदि एक कोई भी चीज़ हम लोगों को 3 केजी नापना है, तोड़ना है, तो कैसे हम लोग नापेंगे? बटखरा की सहायता से, ठीक। तो कैसे नापेंगे? पहले हम लोग एक काम करेंगे, 2 केजी वाले को लेंगे, ठीक। और एक क्या करेंगे, लास्ट वाला जो हमारा होगा वो 1 केजी के ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 केजी और 1 केजी मिल करके 3 केजी हो जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 900 ग्राम की पोटली के लिए कौन कौन से बाट का उपयोग करेंगे। अगर यदि हमारे पास 900 ग्राम को कोई चीज़ हम लोगों को नापना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1 किलो लेकर के, ठीक, उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं 100 ग्राम। यानी जिधर हमारा सामान होगा उसी तरफ हम लोग 100 ग्राम का एक बटखारा और दूसरी तरफ 1 किलोग्राम के बटखारा को लगाएंगे, तो इस तरीके से हो सकता है। अगला हम लोग और क्या कर सकते हैं, पहले एक 500 ग्राम का रखेंगे और फिर हम लोग 2 को जो है सो 200 ग्राम का रख देंगे। इस तरीके से भी ये बन जाएगा, ठीक। 2 दूनी 400 ग्राम हो गया और ये 500 ग्राम, तो कितने हो गया, 900 ग्राम। तो इस तरीके से भी ये बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग अभ्यास के प्रश्न पर आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम से निम्न सामग्रियों को वजन करने के लिए कौन कौन बाटों का उपयोग करेंगे। अगर यदि 9 किलोग्राम चावल है, ऐसे हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग किसके यूज़ करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले 5 किलोग्राम का एक हम लोग यूज करेंगे, दूसरा हम लोग 2 केजी का, फिर एक जो हमारा है बचा हुआ वो भी हम लोग 2 केजी का। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9 केजी। अगला हमारा 11 किलोग्राम 700 ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 जो है सो 5 केजी का 2 हम लोग बटखारा ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे हमारा 10 किलोग्राम हो गया। अब बचा हुआ 1 किलोग्राम और 700 ग्राम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 1 केजी का ले लेंगे, दूसरा हम लोग 500 ग्राम का लेंगे। तो ये कितना हो गया हमारा टोटल 11 किलो 500, और एक हम लोग 200 ग्राम का भी बटखारा लेंगे। तो हमारा ये कंप्लीट ये 11 किलो 700 ग्राम का बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा 6 किलोग्राम आलू। तो पहले हम लोग 5 केजी का लेंगे, अगला जो लेंगे हम लोग 1 केजी ले लेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा है 8 किलोग्राम सेव। फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो 5 केजी का पहले लेंगे, दूसरा हम लोग 2 केजी का लेंगे और लास्ट में हम लोग 1 केजी का लेंगे, ठीक। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। 7 किलोग्राम और 800 ग्राम। तो पहले हम लोग 5 केजी का एक लेंगे, उसके बाद 2 केजी, तो ये हमारा 700 ग्राम हो गया। अगला हम लोग एक 500 ग्राम का बटखारा लेंगे, फिर हम लोग 200 ग्राम का लेंगे और लास्ट में हम लोग 100 ग्राम का एक बटखारा लेंगे, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो है सो यहाँ पे दिया गया है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है, अभ्यास का प्रश्न है, रमेश के पिताजी ने गांव के बाजार से 4 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 2 किलोग्राम 300 ग्राम प्याज और 2 किलोग्राम 400 ग्राम हरी सब्जियां खरीदी। उन्होंने कुल कितने सब्जी खरीदी? तो सबको हम लोग मिला करके जोड़ेंगे, ठीक। लेकिन याद रखना है जो भी हमारा किलोग्राम वाले है उसको किलोग्राम के साथ जोड़ना है, ठीक। देखो यहाँ पे हम लोग किलोग्राम एक तरफ लिखते हैं, दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे ग्राम, ठीक। अब देखो किलोग्राम ये हमारा 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। नेक्स्ट हमारा 2 किलोग्राम है, तो यहाँ पे किलोग्राम के सामने 2 किलोग्राम और 300 हम लोग ग्राम के सामने, ठीक। नेक्स्ट हमारा है 2 किलोग्राम और 400 ग्राम। तो यहाँ पे किलोग्राम के समय 2 और यहाँ पे हम लोग 400 ग्राम रखेंगे, ठीक। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया 0, 5 3 8 और 4 12, हाथ में कितना आ गया 1 हम लोग इसमें मिला करके जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, यानी 9 किलोग्राम हो जाएगा और 200 ग्राम। इतना टोटल उनका जो है सो वजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर अगला इसका अभ्यास का प्रश्न पर आते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक टोकरी में 5 किलोग्राम 600 ग्राम, अगला 10 किलोग्राम 500 ग्राम, टोकरी में कुल कितना किलोग्राम फल है। यानी पहले जो दिया गया है, पहले हमारा है 5 किलोग्राम, ठीक। नेक्स्ट हमारा है 600 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पे इजी मेथड से हम लोग यहाँ पे GM लिखेंगे, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक। और नेक्स्ट हमारा है 10 किलोग्राम, तो यहाँ पे 10 किलोग्राम, उसके बाद 500 ग्राम है तो 500 ग्राम, ठीक।
और यहाँ पे बोला गया है कि टोटल कितना है, तो इन दोनों को मिला करके जोड़ेंगे। ये 0 हो गया, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे भी 0 हो गया, 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, यानी हाथ में 1, 10, 5, 15 और 1, 16, यानी 16 किलोग्राम और 100 ग्राम इनका जो है सो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है रहीम ने 14 किलोग्राम 250 ग्राम चावल ऐसे करके ख़रीदा गया है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरीका से मिला करके यहाँ पे जोड़ेंगे। चलो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे है दिया गया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक, पेज पर लिखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या है 14 किलोग्राम और 250 ग्राम, तो हम लोग यहाँ पे 14 इस तरीके से किलोग्राम और 250 ग्राम को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 6 किलोग्राम 700 ग्राम, तो किलोग्राम के सामने किलोग्राम को और जो हमारा ग्राम है उसके सामने में एकदम दोनों को साम में मिला करके लिखना है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 3 किलोग्राम और 200 ग्राम, 3 किलोग्राम और 200 ग्राम। ठीक, अब इनको मिला करके जोड़ना है। ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 7 और 2 9 और 2 11, हाथ में 1 हो गया, 3 और 1 4, 6 10, 10 और 14 कितनी हो गया तो 24, यानी 24 kg 150 ग्राम इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं घ नंबर में। इसमें बोला गया है कि 4 किलोग्राम 300 ग्राम इनको भी जोड़ना है। ठीक, तो फिर से हम लोग यहाँ पे किलोग्राम को किलोग्राम के सामने रखेंगे और 4 किलोग्राम और 300 ग्राम है तो ऐसे करके सामने। नेक्स्ट हमारा 2 किलोग्राम है और 500 ग्राम है तो इनको सामने में रखेंगे और दोनों को मिला करके यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक, ये ग्राम का ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 5 और 3 8 हो गया, 1 किलोग्राम है तो किलोग्राम कितने आ गया 4 और 2 6 किलोग्राम 800 ग्राम इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इसमें भी हम लोगों को जोड़ना है। ठीक, तो किलोग्राम के सामने किलोग्राम को रखेंगे, 4 kg है और 300 ग्राम है तो 300 ग्राम यहाँ पे सामने में। फिर यहाँ पे 2 किलोग्राम को हमेशा किलोग्राम के साथ और यहाँ पे दोनों को मिला करके जोड़नी है। 0 ये 8 हो गया, 1 किलोग्राम, 4 और 2 6, तो कितने आ गए हमारा 6 किलोग्राम 800 ग्राम इनका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 2 पर आते हैं, इन्हें भी जोड़ना है। ठीक, तो किलोग्राम को हमेशा साथ में रखना है। पहले दिया गया है हमारा 5 किलोग्राम, ठीक, उसके बाद 300 ग्राम ये ग्राम, उसके बाद 4 किलोग्राम और 400 ग्राम, तो सामने में रखना है 4 किलोग्राम और 400 ग्राम। ठीक, अब इनको मिला करके जोड़ देनी है। तो ये ग्राम हो गई, 0 4 और 3 7, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, इतनी आ गई हमारा 9 kg और 700 ग्राम। ठीक, ऐसे करके सॉल्व करते चलना है। फिर हमारा ख नंबर में है 12 किलोग्राम और 3 किलोग्राम 600 ग्राम। तो देखो पहले किलोग्राम को हम लोग सामने में रखेंगे 3 किलोग्राम और 600 ग्राम को यहाँ पे बाद में रखेंगे। ठीक, ऐसे करके मिला करके जोड़ना है। ये हमारा 600 ग्राम हो गया और 12 और 3 कितने हो गया तो 15, यानी 15 किलोग्राम और 600 ग्राम इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे है 10 किलोग्राम 300 ग्राम। फिर यहाँ पे देखो 10 किलोग्राम 300 ग्राम, उसके बाद यहाँ पे जो बोला गया है वो हमारा 7 किलोग्राम और 600 ग्राम है। अब जोड़ देते हैं, ये 0 0 6 और 3 9, 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17 किलोग्राम और ये 900 ग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हमारा है 8 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी 8 किलोग्राम 500 ग्राम। नेक्स्ट हमारा है 9 किलोग्राम 700 ग्राम। ठीक, ऐसे करके जोड़ेंगे तो ये 0 और 0 7 और 5 12, 8 9 17 और 1 18 हो गया, 18 किलोग्राम 200 ग्राम इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में है 14 किलोग्राम 600 ग्राम और 15 किलोग्राम को जोड़ना है। तो ये हमारा 600 ग्राम हो गया। ठीक, 15 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 किलोग्राम और 600 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हमारा जो है सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना।